हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं लेथ मशीन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से अधिकतर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में करके जाइएगा और इससे बिल्कुल क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं अब हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेथ मशीन क्या करता है। ऑप्शन आपके सामने है। ड्रिलिंग करता है, रिमिंग करता है, फेसिंग करता है या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि लेथ जो है ड्रिलिंग भी करता है, रिमिंग भी करता है, फेसिंग भी करता है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किस चक का प्रयोग असमान आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेथ में जो है अलग अलग प्रकार के चक प्रयोग होते हैं। इसको मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था, पहले वीडियो में बता दिया था। तो उसी में पूछ रहा है कि किस चक का प्रयोग करके हम असमान आकार के जॉब को पकड़ सकते हैं। 3 चक, 4 चक, किसी चक पर नहीं, ए तथा बी दोनों। तो 3 चक में जो है हम गोलाकार या षटभुजाकार जॉब को पकड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। किसी चक पर नहीं, तो इसका तो बिल्कुल कहने का गलत है और ए और बी दोनों होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 चक। 4 चक ऐसा चक है, इसमें हम स्क्वायर जॉब भी बांध सकते हैं, गोल जॉब भी बांध सकते हैं, ठीक, हेक्सागोनल जॉब भी बांध सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इसमें जॉब बांध सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 चक। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है। ऑप्शन है मैंड्रिल, 4 चक, 3 चक, 2 चक या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक चक होता है, इसमें मैग्नेट के द्वारा जॉब को पकड़ा जाता है और इसको जो हम फिट करते हैं 4 चक पर फिट करते हैं मैग्नेटिक चक। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कटिंग टूल्स जिससे कि हम जॉब को काटते हैं उसे कटिंग टूल्स कहते हैं। और लेथ पर जो कटिंग टूल्स होता है उसी के बारे में बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार जो ऑपरेशन किया जाता है कटिंग टूल से उसे क्या कहा जाता है। लेथ फिनिशिंग टूल्स, लेथ फिनिशिंग लेथ, लेथ सपोर्टिंग लेथ, लेथ कटिंग टूल्स या लेथ ज्वाइंटिंग लेथ। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी, लेथ कटिंग टूल्स कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है। कंपाउंड रेस्ट जो होता है, जो कि आगे पीछे स्लाइड करता है, और उसके किस भाग पर टूल पोस्ट क्या होता है? टूल पोस्ट जो होता है जिस पर कि हम टूल को बांधते हैं, टूल जहां बांधा जाता है उसे टूल पोस्ट कहते हैं। ठीक, तो टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के किस भाग में होते हैं? निचली, बीच में, ऊपरी या कहीं भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है और इसको हम फीड दे करके आगे पीछे करके जॉब को काटते हैं और उस पर लेथ की संक्रियाएं करते हैं, जैसे टेपर टर्निंग या फिर फेसिंग या अलग अलग प्रकार के उस पर ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है। फीड क्या है? देखिए, फीड किसे कहते हैं? फीड उसे कहते हैं कि जो जॉब हमारा बंधा हुआ रहता है चक में और उसको जब हमें उस पर संक्रियाएं करनी होती है, या तो उसे टेपर टर्निंग करनी होती है या स्टेप कटिंग करनी होती है, तो फीड दे करके उसको हम टूल पोस्ट को आगे पीछे करके हम फीड देते हैं। ठीक, टूल पोस्ट को आगे देते हैं और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट खिसकाते हैं तो हमारा उस पर जॉब कटता है। ठीक, उसी को हम फीड कहते हैं। तो फीड
प्रभावित होता है, अर्थात तेज होता है, कम होता है, वो किससे होता है? टूल की धातु से, कार्य की धातु से, कार्य की फिनिश से, या उपरोक्त सभी। तो टूल की धातु अगर अलग होगी, जैसे HSS या कार्बाइड टिप का होगा, तो अलग अलग टूल टिप रहेगा तो अलग अलग कार्य करेगा। जैसे कार्बाइड वाला रहेगा तो वो तेज कार्य करेगा। और कार्य की धातु, अगर धातु बात के मतलब कोई नॉर्मल सी धातु है जो कि कटने में आसानी होती है, उस पर तेज कार्य होगा, और कोई हार्ड धातु है तो उस पर कटने में कठिनाई होगा। अगर कार्य फिनिश की बात करें, अगर फिनिशिंग में ज़्यादा कार्य करना हमको रहेगा तो क्या होगा? काम धीरे धीरे होगा, और अगर रफली काम करेंगे तो काम हमारा तेज होगा। तो उपरोक्त सभी जो हैं फीड पर को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है? फिर विभिन्न धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है। कार्य की धातु, फीड की मात्रा, लेथ की साइज, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये जो सभी है इसके हिसाब से विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड जो है प्रभावित होती है, या तो तेज कार्य होगा या धीमे कार्य होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करके उसका जो है स्पिंडल स्पीड अधिक हो जाता है, या रोक लिया जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रोक लिया जाता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? हेड स्टॉक जो कि लेथ के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, जैसे हेड स्टॉक है और इस बेड है ना, लेग है इसका, और इधर क्या फिट रहता है? यहाँ पर चक रहता है। ठीक, और इधर आपका टेल स्टॉक रहता है। इस प्रकार का लेथ होता है। ठीक, तो ही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं होता है? तो हेड स्टॉक ये है ना, तो यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, तो ये तो सही है। यह फेस प्लेट, चक आदि को धारण करता है। हेड स्टॉक में चक लगा हुआ है, सही बात है, तो ये भी सही है। यह ड्रिल अथवा रिमर आदि को धारण करता है? जी नहीं, ड्रिल अथवा रिमर को क्या टूल पोस्ट टेल स्टॉक धारण करता है। ठीक, इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। हाँ, इसके अंदर जो गियर लगा होता है इससे हम विभिन्न प्रकार की गतियां या तो तेज कर सकते हैं या धीमी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेड स्टॉक का कार्य क्या नहीं? यह ड्रिल अथवा रिमर आदि को धारण नहीं करता है। ठीक, इसका सही आंसर यह है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। टेल स्टॉक का कार्य क्या नहीं है? यह ड्रिल अथवा रिमर को धारण करता है? बिल्कुल ये धारण करता है। यह कार्यखंड को धारण करता है? जी नहीं, यह कार्यखंड को धारण नहीं करता है। कार्यखंड को धारण कौन करता है? चक जो है हमारा जॉब को धारण करता है। तो यह टेपर टर्निंग करने में आता है, सही है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कार्यखंड को धारण करता है। यह कथन गलत है टेल स्टॉक के संबंध में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं है। कैरेज का कार्य क्या नहीं है? टूल को फिट देने के काम आता है? काम आता है, बिल्कुल। इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं, यह भी सही बात है। टेपर टर्निंग में काम आता है, ये भी सही बात है। इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती है? बिल्कुल नहीं। विभिन्न गतियां किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? आपका जो हेड स्टॉक में गियर लगे होते हैं, गियर को चेंज कर करके हम गति प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है? क्रॉस स्लाइड जो कि आपका कैरेज पे लगा होता है उसका कार्य कौन सा नहीं है? लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है, टेपर टर्निंग करने के काम आता है, क्रॉस फीड देने के काम आता है, कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। ठीक, यह भी ऑप्शन सही है। क्रॉस फीड देने भी के काम आता है, टेपर टर्निंग करने के काम आता है, यह जो है लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम नहीं आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन लेग का कार्य नहीं है?
अर्थात ये जो लेथ होता है, लेथ के लेग, ये लेग है, इस पे टेल स्टॉक होता है, ठीक। तो लेग का कार्य कौन सा नहीं है? हेड स्टॉक को धारण करती है, हेड स्टॉक को धारण किया हुआ है, इसका ये तो सही है। लेथ बेड को धारण करता है, लेथ बेड, बेड ये हुआ लेथ का, तो बेड को भी धारण किया हुआ है। मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करती है, बिल्कुल ऊंचाई प्रदान किया हुआ है, हाइट इसका देखिए। और मशीन को कहीं भी चला कर ले जाती है, जी नहीं, यह जो है मशीन को एक जगह पर फिक्स किया हुआ रहता है, इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है? सरफेस गेज का प्रयोग हम करते हैं, जैसे ये चक है और चक में हम जो जौ बांधते हैं तो यह सीधा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटर में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए करते हैं, जॉब को ट्रू करने के लिए करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस कार्य के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है? रफ टर्निंग टूल का मतलब क्या है? रफ अर्थात हमें रफली काम करना है। जब अच्छे सतह परिष्करण की आवश्यकता, परिष्करण क्या है? परिष्करण को इंग्लिश में हम फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक। अच्छे सरफेस फिनिश की आवश्यकता हो, जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो, जब स्पिंडल की चाल अधिक हो, जब मुलायम धातु की कटाई करनी हो, जी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब अधिक मात्रा में धातु को उतारना हो, रफली अर्थात हमें टर्निंग करना है तो अधिक मात्रा में हमें उससे माल को उतारना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। तो ये थे आज के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेथ से, जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।